सातवें चरण के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों को क्या लगेगा बड़ा झटका? क्या 2022 में बिहार टीईटी संभव? बिहार टीईटी के संबंध में बड़ा पीआईएल और पीआईएल का जजमेंट और जजमेंट पर क्या बोले अधिवक्ता? CWSE 4898 बिहार टीईटी पीआईएल पर चर्चा, साथ में स्टेट नोटिफिकेशन पर भी बात हुई। साथ हैं सुरेंद्र कुमार सिंह जी और पटना हाईकोर्ट में टीईटी के मुद्दे पर एक बड़ा पीआईएल और जिसका जजमेंट आ जाए। सर, जो केस है CWSE 4898/2022, सर जजमेंट आया है। आम अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं क्या टीईटी 2022 में हो पाएगी? क्या है जजमेंट में सर? एकदम 100% होगा जी। ये जो जजमेंट है सर, इसमें क्या क्या मांग रखी गई थी आम अभ्यर्थियों की तरफ से? आपने पटना हाईकोर्ट के पटल पर जो मुद्दा रखा है सर, इसको थोड़ा विश्लेषित करें। मुख्य मुद्दा यही था जी कि बिहार गवर्नमेंट ने 2017 के बाद जी टीईटी का एग्जाम नहीं लिया, जबकि आरटी एक्ट 2019 कहता है जी और प्रारंभिक टीईटी परीक्षा 2011 का बायलॉज कहता है जी कि पर ईयर जो है बिहार सरकार को कम से कम एक बार परीक्षा लेनी चाहिए। जी। उसी आधार पर एक रीट पीआईएल याचिका दायर हुई थी 2015 में। उसमें भी कोर्ट कहा कि नहीं, आपको लेना है पर ईयर, और एग्जामिनेशन 2017 में हुआ। उसी आधार पर जो अभी पेंडिंग परीक्षा है टीईटी 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 में कब परीक्षा को लेना है, गवर्नमेंट माननीय उच्च न्यायालय ने एक्सेप्ट किया है। ऐसे में सर क्या डायरेक्शन आया है शिक्षा विभाग की तरफ से? शिक्षा विभाग को क्या डायरेक्शन दिया गया है हाईकोर्ट पटना की तरफ से? डायरेक्शन शिक्षा विभाग को यही दिया गया है कि वो इस परीक्षा के लिए 4 माह का अपना समय निर्धारित करें। जी। तो इस बीच में ये जो बड़ा केस आपके द्वारा पटना हाईकोर्ट में पीआईएल और बड़ी बहस जो हुई सर, बड़ी बहस के समय क्या क्या मुद्दा आपके तरफ से रखा गया था और किस तरह का माहौल था? आपने इस केस में बड़ी बहस की होगी। इस मुद्दा यही था कि जो पर ईयर एग्जामिनेशन होना चाहिए टीईटी का। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने जब ये सुनवाई कराई होगी उस समय आपने क्या क्या कहा और माननीय न्यायाधीश की तरफ से क्या रिप्लाई आया, इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। हमने यही रखा कि ये जो टीईटी परीक्षा है जो 5 वर्षों से पेंडिंग सरकार ने रखी है। जी जी जी। इस पेंडिंग से जो भी उस अवधि के बच्चे हैं उनके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है जी। उनको जो अभी नियोजन की प्रक्रियाएं गवर्नमेंट द्वारा चल रही है उनमें ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, उनको अवसर नहीं मिलेगा। जब बच्चे को अवसर ही नहीं मिलेगा तो बच्चे पढ़ लिख कर क्या करेंगे? जी। माननीय न्यायाधीश का क्या जवाब था सर? उस वक्त वक्तव्यों के बीच में कुछ उन्होंने मार्गदर्शन दिया या कुछ कहा? हाँ, माननीय न्यायाधीश का माइंड पॉजिटिव रहा। उसी के आधार पर डायरेक्शन दिया कि हम एजुकेशन विभाग को 4 माह का समय देते हैं कि उस पर सोच विचार करें। जी सर, क्या लगता है 4 महीने का समय है, तो ऐसे में 2023 में क्या कोई टीईटी की परीक्षा हो पाएगी? हाँ, हो जाएगी सर। इस बीच में जो 7वें चरण की बहाली अभी जो फिलहाल चल रही है और इस बीच में स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की तरफ से जो पीआईएल हुआ, बड़ा जजमेंट सर आया पिछले दिनों। सर क्या लगता है कब तक ये ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड, ये जजमेंट हो जाएगा? आम अभ्यर्थी संशय में है सर, इस पर कुछ कहें। ये जजमेंट तो वेबसाइट पर अपलोड हो गए हैं सर। स्टेट 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेट 2019 का जो पीआईएल जो अभी डिस्पोज हुआ जजमेंट उस संबंध में। अच्छा, मेरिट का है। मेरिट। हाँ, तो उसका ज्यादा से ज्यादा 2 रोज जा सकता है, 1 डे या 2 डेज। सर आम अभ्यर्थियों में कई तरह के संशय भी हैं कि जजमेंट में क्या आएगा, क्या मेरिट आगे बढ़ पाएगा, क्या मेरिट की बहाली हो पाएगी, और इस बीच में कई तरह के भ्रम और भ्रांति भी फैल रहे हैं। सर आप एक अधिवक्ता हैं, आपने इस केस को बहुत बारीकी से देखा है। क्या लगता है सर, जो मेरिट में अभ्यर्थी हैं स्टेट में नोटिफिकेशन के हिसाब से जो आगे बढ़ रहे हैं, उनके भविष्य के साथ क्या हो पाएगा इस जजमेंट के बाद? जो मेरिट के अभ्यर्थी हैं उनको 100% सफलता मिलेगी जी। कोर्ट का हेयरिंग के समय जो मोनोपोली था पॉजिटिव था जी।
सर इसमें जैसे कि काउंटर एफिडेविट में दो बड़े जजमेंटों की बात हुई थी। स्टेट नोटिफिकेशन पीएल की मैं बात कर रहा हूँ। काउंटर एफिडेविट में सरकार की तरफ से एक झारखंड हाई कोर्ट का और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, दो जजमेंटों का हवाला दिया गया था, पर सुनवाई के क्रम में ये कहीं भी जिक्र नहीं किया गया अधिवक्ताओं द्वारा पीआईएल में, और ना ही इंटरवेनर के अधिवक्ता को बोलने का मौका दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो जो सरकार के द्वारा जी काउंटर एफिडेविट में जो भी झारखंड हाई कोर्ट के डीवी बेंच के जो जजमेंट लगाए गए थे, जी और जो एक और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लगाए गए थे जिसमें यूजीसी के प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट से संबंधित थे, जी वो कोर्ट को मिसगाइड करने के लिए लगाए गए थे। जी अब गवर्नमेंट के एडवोकेट ने देखा कि मेरी यहाँ पर दाल नहीं गलेगी, इसलिए उस जजमेंट का उसने जिक्र ही नहीं किया। जी जब गवर्नमेंट के एडवोकेट ने जिक्र ही नहीं किया तो हमको उसमें बोलने की क्या जरूरत थी? जी। तो ऐसे में सर सुनवाई के क्रम में क्या सरकारी अधिवक्ता की तरफ से कुछ वक्तव्य दिया गया या इंटरवेनर की तरफ से? क्योंकि आम अभ्यर्थियों में कई तरह के भ्रम और भ्रांति ये फैलाया जा रहा था कि इंटरवेन हो गया है, और साथ में सरकारी अधिवक्ता ने काउंटर एफिडेविट बहुत मजबूत दिया, कई तरह की बातें थी। सर सुनवाई जो हुई, उस सुनवाई में क्या क्या हुआ, उस समय के मापदंडों को थोड़ा बताएं कि क्या सरकारी अधिवक्ता को बोलने का मौका मिला या इंटरवेनर को? सरकारी अधिवक्ता अपनी दो बात रखें, जी लेकिन उनका प्रेयर था कि ये जो पीआईएल है इसको खारिज किया जाए, जी लेकिन कोर्ट ने उनके पॉइंट को जो है डिनाई करते हुए मेरी पॉइंट को एक्सेप्ट किया। जी कि हमसे पूछा गया जी कि आपका मेन ग्रीवांस क्या है। जी हमने कहा कि हमारा मेन ग्रीवांस है जी कि जो एग्जामिनेशन 21/6/2021 को डिक्लेयर हो गए, पब्लिश कर दिए गए न्यूज़पेपर के माध्यम से, जी 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 उसके 5 डेज के बाद यानी 26/6/2021 को जी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करके उसमें मेरिट और नॉन मेरिट शब्द को उत्पत्ति करके कंट्रोवर्शियल बना दिया। जी उसको हमने सेट असाइड के लिए आए हुए हैं, जी कोर्ट के सामने है, यही मुख्य मुद्दा हमने रखा। कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया जी और कहा कि आपके रिट को हम डिस्पोज करते हैं डिपार्टमेंट को डायरेक्शन के साथ, यानी पॉजिटिव माइंड रखते हुए। ऐसे में क्या हम माने कि ये 26 जून का जो लेटर है ये रद्द होगा? हाँ, कोर्ट के अनुसार तो रद्द करने के पोजीशन में है, तभी तो शिक्षा विभाग को डायरेक्शन हुआ, नहीं तो मेरी रिट याचिका उसी समय जो है फर्दर जो है डिसमिस हो जाती। सर तो 26 जून का अगर लेटर रद्द होता है तो जो नोटिफिकेशन है स्टेट का, उसी आधार पर आगे बहाली की प्रक्रिया बढ़ेगी, ये संभावना व्यक्त की जाए या 100% इसको समझा जाए कि आगे नोटिफिकेशन के हिसाब से स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की बहाली होगी? हाँ, ये जो है गवर्नमेंट को टाइम दिए गए हैं, अभी तो लोड नहीं हुआ है जजमेंट। जी जजमेंट जब तक लोड नहीं होता है उस पर हमारा कहना एक अधिवक्ता के नाते जी उचित नहीं होगा। जब जजमेंट आ जाएंगे, रिजर्व जजमेंट है, जी उस पर बोलेंगे तो हमको अच्छा भी लगेगा। जी। सर कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि दोबारा फिर कोर्ट में जाना पड़ सकता है इस ऑर्डर के बाद, इस जजमेंट के बाद, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या एक बार और स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को कोर्ट जाना पड़ सकता है? देखिए, कि जहाँ सवाल है कोर्ट में दोबारा जाने की, ये तो जनरल किसी भी मैटर में 2 बार जाना पड़ता है। पटना हाई कोर्ट में किसी भी मैटर पर जाना पड़ता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम लोग जो मेरिट के बच्चे हैं, इनको जो है पॉजिटिव जो है ये जजमेंट होने जा रहा है। जब भी लोड हो, एक रोज के बाद लोड हो या 2 रोज के बाद हो, लेकिन जो मेरिट वाले बच्चे हैं उनके पक्ष में आएगा, इतना मेरा दावा है। धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दे करके इन सारे मुद्दों को साफ किया, और आशा है कि 1-2 दिन में अपलोड हो जाए ऑर्डर जजमेंट का। और इसके अलावा जो बिहार टीईटी के संबंध में आपने जो बड़ा पीआईएल आगे बढ़ाया, उसमें भी जो बड़ी बातें आपने कही, इसके लिए सर धन्यवाद। आज हमारे साथ थे चर्चित अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह जी। बिहार टीईटी पीआईएल और स्टेट नोटिफिकेशन पीआईएल पर आज चर्चा हुई। ऐसे में वीडियो के अंत में आवश्यक सूचना, अगर आप बीएड डीएलएड एमएड की पढ़ाई आसान किस्तों में करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर है। अगर आप शिक्षक के रूप में अपने भविष्य को देखते हैं या बीएड डीएलएड एमएड पीजी करके आगे अपने भविष्य के निर्माण के प्रति जागरूक हैं,
तो संपर्क करें भारत के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों से BA DLED MEd की पढ़ाई मात्र 60 से 65 हज़ार में। ये बड़ा मौका आप आम अभ्यर्थियों के लिए हो सकता है। बने रहे, जुड़े रहे शिक्षा सुधार के साथ। शिक्षा में सुधार और सभी के पास रोजगार और इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।